हरि ओम। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 12वें अध्याय में पराशर ऋषि जो हैं कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वी ग्रह वगैरह इनके विषय में जो जो पहले के अध्याय में बताया था उसी का एक संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानप्रद है। तो उसको संक्षेप में ही यहाँ पे जानेंगे। कहते हैं कि हे विप्र, भगवान श्री विष्णु जो मूर्ति रूप जल हैं, भगवान विष्णु जो मूर्ति रूप जल हैं, उससे पृथ्वी, उससे पर्वत और समुद्र आदि सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु जो मूर्त रूप जल हैं, उन्हीं से पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर कहते हैं हे विप्रवर्य, विप्रों को बता रहे हैं इसलिए कहते हैं हे विप्र, विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं, भगवान विष्णु ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान विष्णु जो हैं ज्ञान के ही रूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं। इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। वो सर्वमय है, पदार्थाकार नहीं है, पदार्थ के आकार में नहीं है, हर जगह है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को, ये जो अंतर बताया जाता है कि पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि, इन भेदों को एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक तरीके से उसी का विलास है ये। अन्यथा भगवान विष्णु जो ज्ञान स्वरूप हैं, सर्वमय हैं, हर जगह हैं, हर चीज में हैं, उनका कोई पदार्थ का आकार नहीं है। तो इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा, जिस समय जीव, हम लोग आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से, क्षय अर्थात खत्म हो जाने से, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, हो जाएंगे, हो जाएं, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती है, न होगी। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ। घट यानी घड़ा। कोई भी घट आदि वस्तु, घटादि वस्तु है ही कहाँ। आदि, मध्य और अंत, शुरुआत, बीच का और अंत का, आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो हमारा चित्त है वही तो सब जगह है। सही बात है। जो कुछ है वो तो हम सिर्फ सोच से ही सोच रहे हैं ना। अगर मस्तिष्क नहीं हो, ब्रेन नहीं हो, हम सोच ना सकें, जो कुछ भी बाहर है वो तो हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही अनुभूति हो रही है। एक तरीके से सही बात ही है। आदि, मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, पहले जैसी नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है, उसमें सच्चाई ही क्या है। देखो, मृत्तिका का ही घट रूप हो जाती है, मिट्टी ही जो है घड़ा बन जाती है, और फिर वही घट से, घड़े से कपाल, कपाल से चूर्ण रज, और रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य, अपने कर्मों के चक्कर में फंसा हुआ इंसान, कर्मों के वशीभूत, वश में आया हुआ, कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर, अपने आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे द्विज,
विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से हम जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से भिन्न भिन्न अलग अलग चित्तों द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, मस्तिष्क में जो हम सोचते हैं उसके द्वारा, चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिसके पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। वही भगवान विष्णु हैं, जिनसे अलग और कोई पदार्थ नहीं है। ज्योतिंषि विष्णु भुवनानि विष्णु वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है, उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ज्ञान स्वरूपो भगवान तो सो वशेष मूर्तिर्न तो वस्तु भूतः ततो ही शैलाब्दि धरादि भेदा उञ्जानि ही विज्ञान विजृंभितानि। हे यदम्बु वैष्णव कायस्ततो विप्र वसुंधरा पद्माकारा समुद्भूता पर्वताब्ध्यादि संयुता। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्तभूत जल है, उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ज्योतिंषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुर्वर्णानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य। हे विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं, तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। ज्ञान स्वरूपो भगवान्यतो स वशेष मूर्ति न तो वस्तु भूतः ततो ही शैलाब्दि धरादि भेदांजानि ही विज्ञान विजृंभितानि। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं और परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। यदा तो शुद्धम निज रूपी सर्वम कर्मक्षय ज्ञानमपास्त दोषम तदा ही संकल्प तरोह फलानि भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ। आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत पहले जैसी नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। वस्तवस्ति किम कुत्र चिदादि मध्य पर्यंत हीनम सततैक रूपम यच्चान्यथात्वम द्विज याति भूयो न तक तथा तत्र कुतो ही तत्वम। देखो, अमृत का ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण, रज, रज से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। मही घटत्वम घटता कपालिका कपालिका चूर्ण रजस्ततो अणुः जनैः स्वकर्म स्थित मितात्म निश्चयैः रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु। अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। तस्मान विज्ञान अमृतेस्ति किंचित क्वचित कदाचित द्विज वस्तु जातम
विज्ञानमेकं निज कर्म भेद विभिन्न चित्तैर बहुधा व्युपेदम। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निःशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्स्वरूप परमेश्वर, परम वासुदेव, परम परमेश्वर वासुदेव है, जिसके पृथक, जिनसे अलग और कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञानम विशुद्धम विमलम विशोकम शेष लोभादि निरस्त संगम एकम सदेकम परमा परेशः स वासुदेवो न यतोन्य दस्ति। हरिओम। ओम विष्णुवाय नमः। जय भगवान।